भारत के खिलाफ चीन की एक साजिश का ईडी ने एक पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, ईडी ने यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। पहली बार ईडी ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप फ्यूविन के चीनी नागरिकों के क्रिप्टो अकाउंट को फ्रीज किया है। करीब 25 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं। ईडी जांच में यह खुलासा हुआ है कि इस गेमिंग ऐप फ्यूविन से भारत का 400 करोड़ रुपए चीन पहुंचा है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इसको समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, इस ऐप से जुड़ी क्या जानकारी, ईडी ने जो कार्रवाई की है, किस तरह से पकड़ में आया कि भारतीयों का पैसा करोड़ों रुपए जो है वो चीन जा रहा है? देखिए, आजकल बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें ये बात सामने आती है कि तमाम जो लोग हैं वो ऑनलाइन गेमिंग ऐप में पैसा लगाते हैं और उनका पैसा जो है वो डूब जाता है। ये दरअसल पूरी वही कहानी है। एक फ्यूविन करके एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप है और जांच में ये बात सामने आई है कि ये इस ऐप को चलाने वाले जो है वो चीनी नागरिक हैं और काफ़ी लंबे समय से वो इस ऐप को चला रहे थे। इसमें दरअसल जो पूरी मॉडस ऑपरेंडी थी वो ये थी कि इसमें जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते थे, उनका पैसा कुछ भारतीय जो लोग थे उनके अकाउंट में ही जाता था, जिनको रिचार्ज कहते हैं। यानी कि जो चीनी नागरिक हैं वो अपने ऐप में पैसा लगवाने के लिए जिन अकाउंट्स का इस्तेमाल करते थे, वो अकाउंट्स जो बैंक अकाउंट थे वो दरअसल भारतीय लोगों के ही होते थे और इसके बदले उन भारतीय लोगों को जो चीनी नागरिक हैं वो कमीशन देते थे। तो रिचार्ज जो लोग थे उनके अकाउंट्स में पैसा जाता था और जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते थे उनसे कहा जाता था कि उनको मोटा पैसा मिलेगा, रिटर्न के तौर पर, इंटरेस्ट के तौर पर मोटा पैसा मिलेगा। लेकिन उन लोगों को कभी भी पैसा नहीं मिला और ये सारा पैसा जो है वो रिचार्ज यानी कि जो भारतीय नागरिक हैं उनके बैंक अकाउंट्स में गया और बाद में उन अकाउंट से ये पैसा जो है वो क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके जो चाइना के 8 बिनेंस क्रिप्टो करेंसी अकाउंट थे उनमें ट्रांसफर किया गया और इस तरह से इस ऐप के जरिए अब तक करीब 400 करोड़ रुपए भारत से चाइना पहुंचा है और ये सारा पैसा जो है वो इन्वेस्टर्स का है। यानी कि जिन लोगों ने इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप में पैसा लगाया वो सारा पैसा चाइना पहुंच गया और इस ऐप को चलाने वाले चीनी नागरिक हैं। ईडी ने अब तक की जांच के हिसाब से इस पूरे मामले में 4 लोग अरेस्ट किए हैं, जिसमें 3 लोग जो है वो उड़ीसा के रहने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिनके अकाउंट्स में पैसा जा रहा था और एक शख्स वो है जो कि चेन्नई का रहने वाला है, जोसेफ करके। जोसेफ ये कंपनी है स्टूडियो 21 प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में बड़े पैमाने पर जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप है उसका पैसा जा रहा था और इसी कंपनी में एक चाइनीज नागरिक जो है वो को डायरेक्टर यानी कि सह निदेशक था और इस कंपनी का में पैसा जो जा रहा था बाद में उसी पैसे को चाइना जो है वो भेजा जा रहा था। इस तरह से क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके ये पैसा चाइना जा रहा था। ईडी ने पहली बार ये कार्रवाई की है कि जो क्रिप्टो करेंसी वॉलेट हैं उनमें पड़ा 25 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिया है, यानी कि ये पैसा अब वापस आ जाएगा। लेकिन ये पूरा जो स्कैम है वो 400 करोड़ रुपए का है। 400 करोड़ रुपए अब तक भारत से चाइना इस फ्यूविन ऐप जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप है उसके जरिए भारत से चाइना जा चुके हैं और ईडी के मुताबिक जो 4 लोग अरेस्ट हुए हैं जिसमें 3 लोग जो है वो उड़ीसा के रहने वाले हैं। जब जांच हुई तो ये मालूम चला कि इन लोगों ने बड़े पैमाने पर संपत्तियां बनाई हैं, जिसमें एक घर है उड़ीसा में और बहुत आलीशान घर है। ये घर उस शख्स का है जो जिसने अपने अकाउंट को कमीशन बेस पर इस ऐप के लिए दिया था। उसका घर जो है वहां पर भी ईडी ने रेड की थी। तो इस तरह से 4 लोग अभी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन जो मास्टरमाइंड है, जो इस ऐप को चलाने वाले हैं चाइनीज सिटीजन, वो अब तक ईडी की पकड़ से बाहर हैं। लेकिन बड़ी कार्रवाई हुई है, 25 करोड़ रुपए को फ्रीज कर दिया गया है और जो पूरा स्कैम है मास्टरमाइंड आप बता रहे हैं वो अभी गिरफ्त से बाहर है। ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर जरूर करी है। 400 करोड़ रुपया जो है भारत का वो इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए चीन पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए आपका।